एग्ज़ाम से नज़दीक और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के साथ, तो आपके लिए ये कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है बिज़नेस कम्युनिकेशन के बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आज की वीडियो के अंदर आपको नॉन रिटन कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन। जो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है इनके दरमियान आपको डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए। सो ओरल कम्युनिकेशन इज़ स्पोकन एंड अलाउ इमीडिएट फीडबैक while written communication is recorded and more formal. Both are important in business. अब जो oral communication है वो हम बोलते हैं और बोली जाती है ये। अच्छा, वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि दोनों ही ऐसी कम्युनिकेशन है जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों वर्बल है, नॉन वर्बल दोनों नहीं है। लेकिन ओरल ऐसी है जिसमें हम बोल रहे हैं और इसी वजह से होता क्या है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक है। जब किसी से हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें फ़ौरन उसी वक्त जो है वो जवाब मिल रहा होता है हमें। इसके मुकाबले में जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है वो रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं भी रिकॉर्ड हो गया उसका, जहाँ पे वो लिखी हुई है। और ये ज़्यादा फॉर्मल भी होती है। अब बोलने में तो इंसान कुछ भी बोल सकता है देखा जाए तो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रक्चर के मुताबिक बोले। अगर वो प्रोफेशनली भी कम्युनिकेट कर रहा है कोई, तब भी वो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक कोई स्ट्रक्चर लाजमी हो। जबकि रिटर्न जो होती है ये ज़्यादा फॉर्मल होती है कि स्ट्रक्चर उसका लाजमी होगा। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। नाउ द स्टेप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी। अब जो ओरल प्रेजेंटेशन दी जाती है और जो डिलीवर की जाती है स्पीच वगैरह, अगर हम उसके स्टेप्स को देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एन ओरल प्रेजेंटेशन रिक्वायर प्लानिंग। ओरल प्रेजेंटेशन जब दी जा रही है तो ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी लिख प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, बल्कि पूरी की पूरी उसके लिए प्लान बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, पूरा जो कंटेंट लिखा गया उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कौन सी चीज़ पहले है, फिर बाद में, उसके बाद में, इस तरह करके। इसके अलावा फिर प्रैक्टिसिंग की जाती है, बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं लोग। कई सारे लोग जो है वो शीशे के सामने भी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब आज के दौर में तो अपनी लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रेजेंटेशन देते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। तो ये भी इस तरीके से भी प्रैक्टिस की जा रही होती है। और इसके अलावा फिर डिलीवर किया जाता है कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो डिलीवर किया जाता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, इतना फिर मज़ा नहीं आएगा प्रेजेंटेशन के अंदर। सो गुड डिलीवरी इंक्लूड क्लियर वॉइस। अच्छी डिलीवरी के लिए क्या ज़रूरी है कि वॉइस अच्छी होनी चाहिए, क्लियर हो एक्चुअली, ये समझ में आए लोगों को। आई कांटेक्ट हो लोगों के से को जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट हो, ये नहीं हो कि नज़रें जो है वो छुपा रहे हो या हटा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर जेस्चर हो, अच्छा इशारे कुछ ऐसे इस्तेमाल किए जाएँ कि लोगों को समझ में आए कि आखिर जो बात की जा रही है वो क्या किया जा रहा है। अक्सर लोग आपने देखा होगा स्पीच वगैरह देते हुए या प्रेजेंटेशन के अपने हाथों का को इस तरीके से हिला रहे होते हैं, वो बाकायदा बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो उसकी जो बात वो कह रहे हैं वर्बली, उसी चीज़ को वो समझाने की हाथों से कोशिश कर रहे होते हैं। नाउ दी हेयरिंग वर्सेस लिसनिंग। अब हेयरिंग और लिसनिंग ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सुनना दोनों में होता है लेकिन दोनों में फ़र्क है। सो हेयरिंग इज़ द फिजिकल एबिलिटी टू परसीव साउंड। हेयरिंग क्या है? लिसनिंग, सॉरी, जो फिज़िकल एबिलिटी हमारी, जो सुनने की जो सलाहियत है कि हम साउंड को परसीव कर सकें कि हमने कोई ना कोई चीज़, आवाज़ आई है। वाइल लिसनिंग इज़ द एक्टिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जबकि लिसनिंग में क्या हो रहा है, हम एक्टिवली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हेयरिंग में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो अफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स अटेंशन एंड फीडबैक। अफेक्टिव लिसनिंग के अंदर हमें अटेंशन भी रिक्वायर्ड है, हमें फीडबैक भी रिक्वायर्ड होता है। ना द कॉजेज़ ऑफ पुअर लिसनिंग एंड गुड लिसनर क्वालिटीज़। अब लिसनिंग ख़राब अगर होती है तो उसकी कई सारी वजूहत हैं और अच्छे लिसनर की कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। सो पुअर लिसनिंग में रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। जब लिसनिंग पुअर होती है तो वो नतीजा कहाँ से आती है? डिस्ट्रैक्शन हो रही है किसी भी वजह से, नॉइज़ है जैसे। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट है, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं किसी को। इस वजह से भी होता है कि एक शख्स सुनना ही नहीं चाह रहा है। या फिर फटीग होती है, कोई शख्स थका हुआ है, सुनना तो वो चाह रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, लेकिन थकावट इतनी हो गई है कि वो जो है उसके लिए जो है वो, उसकी वजह से उसके लिए सुनना जो है वो मुमकिन नहीं है। सो अ गुड लिसनर इज़ अटेंटिव, पेशेंट एंड रिस्पॉन्सिव। एक अच्छा लिसनर ऐसा होता है जो अटेंटिव होता है। अब क्वालिटीज़ की हम बात करें, वो अटेंटिव होता है, अटेंशन देता है। वो जब उसको कोई चीज़ बताई जा रही है वो उसके ऊपर अटेंशन दे रहा है। वो पेशेंट होता है, जल्दबाजी नहीं कर रहा होता, वो जो भी उसको बताया जा रहा है वो आराम से सुन रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिव भी होता है, यानी कि वो रिस्पॉन्स करता है जो कुछ सुना उसने।
नाउ द लीडरशिप एंड इट्स टाइप। अब लीडरशिप और उसकी टाइप्स की हम बात करते हैं। तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गाइड अदर्स। लीडरशिप असल में है क्या? एक ऐसी एबिलिटी कि दूसरों को गाइड करना। लीडर क्या कर रहा है? दूसरों को गाइड करता है, फ्रंट से लीड भी करता है। टाइप्स इंक्लूड, अब लीडर्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे कि ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है और लेसिस फेयर होता है। और अच्छा है, ऑटोक्रेटिक तो खुद से करता है डिसीजन, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को शामिल करके करता है। गुड लीडर मोटिवेट्स एंड डायरेक्ट टीम मेंबर। एक अच्छा लीडर मोटिवेट भी करता है और डायरेक्ट भी करता है टीम मेंबर्स को। मोटिवेट करेगा, वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेगा। अगर वीकनेसेस भी हैं मेंबर्स के अंदर तो वो तब भी उनको मोटिवेट करेगा ताकि वो ओवरकम किया जा सके वीकनेसेस को, और उनको डायरेक्शंस देगा। नाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस एंड लीडर रोल। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस और लीडर रोल की हम बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इश्यूज, डिस्कशिंग सॉल्यूशन एंड मेकिंग डिसीजंस। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह के इश्यूज़ हैं, सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाता है, हल निकाला जाए, और डिसीजंस जो है वो किए जाते हैं। और लीडर रोल की हम बात करें, लीडर गाइड्स डिस्कशन। लीडर गाइड करता है डिस्कशन को, एनकरेज करता है पार्टिसिपेशंस को, एनकरेज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, सॉरी इंश्योर्स ऑब्जेक्टिव्स, और यकीनी बनाता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया गया है। नाउ इंटरव्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इंटरव्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग टू इवैल्यूएट अ कैंडिडेट। इंटरव्यू एक फॉर्मल जो है मीटिंग है। इंटरव्यू जो लिया जाता है वो एक फॉर्मल मीटिंग होती है। अब जो ले रहे हैं या जो इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है वो असल में है क्या, वो फॉर्मल मीटिंग है एक्चुअली, टू इवेल्यूएट अ कैंडिडेट, ताकि इवेल्यूएट किया जाए, एग्जामिन किया जाए कैंडिडेट को, देखा जाए कि कैंडिडेट कैसा है। और इंटरव्यूअर आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड इवेल्यूएट फेयरली। इंटरव्यूअर जो है वो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो भी जॉब से रिलेवेंट होंगे, और फिर उसको इवेल्यूएट करेंगे फेयरली तौर पर, उसको एग्जामिन करेंगे। वाइल द इंटरव्यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट। और जो इंटरव्यू है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसे क्या होना चाहिए, वो प्रिपेयर्ड हो, तैयारी करके वो एक तरफ आए, कॉन्फिडेंट शो करे, वो अपना कॉन्फिडेंस शो करे। जब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ वो उनका जवाब दे, घबराए नहीं वो। अगर घबराएगा तो ऑब्वियसली बात है, इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि ये तो घबरा रहा है, हमारे सवाल से घबरा रहा है, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ है, या इसके अंदर अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपरली, वो ये समझेंगे। सो प्रॉपर इवेल्यूशन इंश्योर्स द सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट। अब प्रॉपर इवेल्यूशन होती है, प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है, वो इस बात को यकीनी बनाती है कि जो सिलेक्शन हो रही है वो राइट कैंडिडेट की है, एक सही कैंडिडेट की जो है वो सिलेक्शन जो है वो की जा रही है, इस बात को यकीनी जो है वो बनाया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।